हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है यू कैन अचीव मोर। इस बुक में हम खुद को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से परिवर्तन या अपनी चेंजेस लाइफ में लाएं ताकि हम लाइफ को बेटर बना सकें। तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट लाइक द आउटपुट इन योर लाइफ, then you must evaluate the input. If you do mediocre things, you will live a mediocre life. If you do excellent things, you will live an excellent life. मीडियोकर चीज़ें करेंगे तो मीडियोकर लाइफ होगी, अच्छी चीज़ें करेंगे तो लाइफ अच्छी होगी। आउटपुट अच्छा चाहिए तो हमें इनपुट अच्छा करना होगा। एवरी थॉट इज अ सीड। यदि आप इन्फीरियर सीड बोते हो तो आप अच्छी क्वालिटी के फल फूल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं खाने के लिए और पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगले दिन हमारा पेट खराब हो जाता है। हमने यदि अबव नेक यानी अपने दिमाग पर इतना पैसा खर्च कर लिया होता जो हम अपने पेट पर कर रहे हैं, तो टोटली हम एक डिफरेंट पर्सन होते, डिफरेंट ब्रैकेट में होते। यानी इनपुट ही डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है आउटपुट का। हम 5 साल के बाद कहाँ होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह की मूवीज़ या शो देखते हैं, किस तरह की हमारी कंपनी है, लोग हैं हमारे साथ में। लोगों को हमें अलाउ नहीं करना है कि वो हमारे दिमाग को पॉल्यूट करें। कोई मीडिया, कोई टेलीविज़न, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो हमारी सोच को अफेक्ट करे, हमारे माइंड को पॉइजन करे, वो हमें इसमें इनपुट नहीं डालना है। ये आपकी लाइफ है। सपोज आप कहीं पर एक नाव से ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक एक आदमी वहां पे उठता है और वो अपनी सीट के नीचे ड्रिल करके होल करने लगता है नाव में, और आप उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है मैं अपनी सीट के नीचे ड्रिल कर रहा हूँ, मैंने इस नाव में बैठने के लिए पैसे दिए हैं, मैं कोई आपकी सीट के नीचे तो ड्रिल नहीं कर रहा है, तो आई हैव द राइट टू डू व्हाट आई लाइक अंडर माई सीट। ये मेरी लाइफ है। व्हाट अ जोक। क्योंकि उसकी सेल्फिशनेस से वो ये भूल जाता है कि वो अपनी लाइफ तो खतरे में डाल ही रहा है और दूसरों की भी डाल रहा है। एक्चुअली आजकल हर एरिया में यही हो रहा है, मी एंड माइन। ये इतना ज़्यादा लोगों की लाइफ में स्प्रेड हो गया है कि वो और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारा माइंड एक थॉट फैक्ट्री है। यदि इसमें ऑब्सैनिटी इन करेंगे तो ऑब्सैनिटी आउट होगी, यदि इसमें गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट होगा, और यदि हम इसमें गुड इन करेंगे, गुड को अंदर डालेंगे तो गुड ही बाहर निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली गार्बेज इन एंड आउट के टाइम पे हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा गार्बेज वहाँ फंसा भी रह जाता है और वहीं पे ग्रो करता रहता है। आई मीन नेगेटिव और बुरे विचार, और वो हमारे अंदर ब्रीड करते रहते हैं, और इसका एक मल्टीपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जो बहुत ही डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जो भी इनपुट हम अपने माइंड की फैक्ट्री में देंगे वही आउटपुट हमें देखने को मिलेंगे। रिसर्च बताती हैं कि सेल्फ मेड मिलियनर अच्छी किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ना उनका शौक होता है। कुछ लोग या तो पहले पढ़ते ही नहीं,
या पढ़ते हैं तो उन्हें यही पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है। सो एक गुड बुक जो होती है वो हमारे विजडम में बहुत इन्हांस कर सकती है। बुक को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हाईलाइट कर लेने चाहिए और ये ज़रूरी है कि हमें बुक को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से पढ़ना चाहिए और हमें उसमें अच्छी इंसाइट मिलेगी। फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में जो हम देखते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी पूरी जनरेशन पर होता है। यदि हमको ऑब्सेनिटी को अवॉइड करना है तो उसका प्रभाव हम पूरी अपनी आने वाली जनरेशन पे भी देख पाएंगे। तो हम अपनी जनरेशन को इस तरह का मैसेज देंगे जो प्योर होगी। आजकल टीवी सीरियल्स या जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्सेस, सेक्स, इस तरह के ट्रायंगल्स और डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है। इस तरह के थॉट्स बच्चों के माइंड में डाले जा रहे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं और टॉक्सिक इनपुट जो होगा वो उसका आउटपुट भी डैमेजिंग ही होगा। हमको इन थॉट से दूर रहना है। वी हैव टू इंसुलेट आवर माइंड फ्रॉम नेगेटिविटी बाय बीइंग केयरफुल ऑफ द थिंग्स वी वॉच। अब बात आती है बैड कंपनी की। बैड कंपनी हमारा जो लोग कैरेक्टर करप्ट कर सकते हैं वो हमारे चारों तरफ इस तरह के लोग होने चाहिए या हमें इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए जो अपलिफ्ट करने में हमें हेल्प करें। यदि हमारे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम सीखते हैं सिर्फ कंप्लेनिंग करना या रोना, तो वो हमारी फैमिली और हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम धीरे धीरे कैसे उस नेगेटिविटी में फंसते चले जाएंगे। ये उसी तरह से है जैसे एक जिंदा फ्रॉग को यदि बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो वो तुरंत बाहर निकल आएगा, लेकिन यदि आप उसको पानी में डालेंगे और धीरे धीरे पानी गर्म करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसमें ही डूब के मर जाएगा। और यही हमारे साथ भी होगा। यदि हम जल्दी ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे तो वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे और बहुत लेट हो जाएंगे। इफ वी ऑलवेज सराउंड अवर सेल्फ विद स्ट्रेसफुल पीपल तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर लोगों से। कुछ लोग आउल्स की तरह से होते हैं, वो सनशाइन में ब्लाइंड हो जाते हैं। दे कैन नॉट सी द डे लाइट। दे आर बॉर्न विद एन इनएबिलिटी टू सी एनीथिंग पॉजिटिव। कुछ लोगों की लाइफ बाहरी परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं। वी नीड टू हैव अ सर्किट ब्रेकर दैट डिस्कनेक्ट्स द नेगेटिव थॉट्स। हमको सिर्फ भाग्य से के सहारे नहीं रहना है। बी विजिलेंट इन चूजिंग योर थॉट्स एंड judicious in choosing your inputs. Healthy mind has the capacity to significantly achieve more.